सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस ड्रामा जब तक आपको पता नहीं है हु दिव्या खोसला रियली इज। दिव्या कोई सिर्फ एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर नहीं है। दिव्या खोसला एक एक्टर फिल्म मेकर तो है ही। आई मीन शी हैज डायरेक्टेड मूवीज ऑल्सो। उसने सम ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक वीडियोस में काम किया है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी इज द वाइफ ऑफ अ वेरी पावरफुल गाय भूषण कुमार who literally runs one of the most powerful entertainment empires in India टी सीरीज। लेकिन इन सब पावर के बावजूद दिव्या यूजुअली ना दैट सॉफ्ट स्पोकन काम पोलाइट इंसान के तौर पर ही देखी जाती है। द काइंड ऑफ पर्सन हु यूजुअली स्टेज फार अवे फ्रॉम फाइट्स एंड कंट्रोवर्सीज। तो जब दिव्या जैसा कोई इंसान सडनली स्पीक अप करता है दैट टू लाउडली अगेंस्ट बिग नेम्स लाइक आलिया भट्ट एंड करण जौहर, लोग के दिमाग में ना ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता है कि कुछ सीरियस जरूर हुआ होगा। दैट इज द काइंड ऑफ इमेज दिव्या हैज। ड्रामेटिक नहीं, मेसी नहीं, नॉट द टाइप ट्विटर पर जाकर के ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, व्हिच इज व्हाई दिस होल सिचुएशन बिकेम सो मेसी। तो अगर हम बात करें फ्रेश ड्रामा की, तो हुआ क्या ना, रिसेंटली मुकेश भट्ट ने एक नया इंटरव्यू दिया। मुकेश भट्ट अगर आप नहीं जानते तो वो आलिया के अंकल हैं। और वो उस इंटरव्यू में ना काफी कंफर्टेबली, काफी कैजुअली बात कर रहे थे अंटिल द इंटरव्यूअर मेंशन दिव्या's नेम एंड सडनली उनकी टोन चेंज हो गई। ही स्ट्रेट अप सेड दिव्या कॉल्ड जिगरा कॉपी ओनली फॉर पब्लिसिटी। उनका कहना ये था कि आलिया भट्ट जैसे इंसान को किसी से आइडियाज चुराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली नॉट फ्रॉम हिज फिल्म्स। अभी कितना सच है आई रियली डोंट नो। एंड देन ही डबल डाउन बाय कॉलिंग हर एलिगेशंस अननेसेसरी एंड क्लेमिंग कि बड़े बड़े स्टार्स को ना कंट्रोवर्सीज में ड्रैग कर दिया जाता है ओनली बिकॉज देयर नेम्स क्रिएट नॉइस। ही लिटरली सेड कि आलिया बहुत बड़ी इंसान है, शी इज टू सॉर्टेड, टू डिसेंट, टू इंटेलिजेंट टू एवर डू समथिंग चीप। दैट वाज हिज वर्ड, चीप। आप मतलब समझ लो कि उन्होंने छिछोरा कह दिया दिव्या को। एंड द वे ही सेड इट यू कुड टेल ही वाज इरिटेटेड। उन्होंने ना इस तरीके से बोला कि दिव्या ने ये सब इंटेंशनली किया हो ताकि वो हेडलाइंस में रहे, लाइक शी नीडेड अटेंशन। इट फेल्ट लाइक ही वांटेड टू क्लोज द चैप्टर बाय ब्लेमिंग हर एंटायरली। और ये जो न्यू स्टेटमेंट है ना, पुरानी नहीं है, आउटडेटेड नहीं है, इट इज एक्चुअली अ न्यू स्टेटमेंट। समथिंग फ्रेश हैड क्लियरली ट्रिगर्ड हिम अगेन। मतलब ये सब ड्रामा हुआ क्यों, अगर आपको नहीं पता ना तो आपको इसकी बैक स्टोरी भी जाननी जरूरी है। तो हुआ क्या था ना, सावी वर्सेस जिगरा की कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़े टाइम पहले। एंड दिस गोज बैक टू द टाइम जब जिगरा रिलीज हुई थी। सारे ऑनलाइन कह रहे थे कि मूवी हाउसफुल है, ट्रेंडिंग है, इट इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, ऑल द यूजुअल पीआर लाइंस। लेकिन जब दिव्या एक्चुअली मूवी थिएटर में देखने गई तो थिएटर में कोई था ही नहीं। द होल वाज टोटली एम्प्टी, कंप्लीटली। मतलब 10 लोग भी नहीं होंगे गिनती के। अब होना क्या था, इस चीज को दिव्या ने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया और कैप्शन डाल दी, why are these fake box office numbers being announced? And that was the moment things became messier. लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था कि जिगरा एट द सेम जेल ब्रेक जो कि दिव्या की फिल्म सावी में था। सडनली कंपैरिजन्स होने स्टार्ट हो गए थे कि सावी हैड अ वाइफ ट्राइंग टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, लेकिन जिगरा हैड अ सिस्टर ट्राइंग टू रेस्क्यू हर ब्रदर। सेम कंसेप्ट, सेम स्ट्रक्चर, सेम इमोशनल ट्रैक। एंड दिव्या ओपनली सेड कि उसके और उसकी टीम ने ना ऑफिशियल राइट्स खरीदे थे द नेक्स्ट 3 डेज मूवी के, सावी मूवी बनाने के लिए। तो अगर किसी ने कुछ कॉपी करा है दैट इज नॉट दिव्या, दैट इज आलिया, जिसने बेसिकली सावी मूवी को कॉपी कर दिया और इस तरीके से प्रेजेंट करा कि जिगरा मूवी तो बहुत अच्छी कर रही है। अब जहाँ आलिया की बात होगी वहाँ करण जौहर नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? देन करण जौहर entered the scene with one of his classic cryptic Instagram quotes, silence is the best speech you will ever give to fools। इसके बाद चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती चली गई। फिर दिव्या ने रिस्पॉन्ड किया, truth will always offend fools opposed to it। That was the first time the audience who दिव्या go from soft to fierce। मीडिया पोर्टल्स इन्वॉल्व हुए, पीआर टीम्स ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू किया, एंगल्स को स्पिन किया जा रहा था। एंड फॉर क्वाइट सम टाइम ये पूरी फाइट ना ट्रेंडिंग में रही थी। तो जिस मुकेश भट्ट के फ्रेश इंटरव्यू की मैं बात कर रही थी ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टर हुई जब उनसे दिव्या की कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया एंड दैट इज हाउ दिव्या's नेम इज ट्रेंडिंग अगेन। अब देखो, मुकेश भट्ट है तो आलिया के चाचा ही, सो ही जम्प्ड इन टू डिफेंड आलिया, डिफेंड हिज फैमिली एंड ही बेसिकली शट द होल थिंग डाउन। बट दैट डिड नॉट हैपन। स्टोरी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिव्या डिड समथिंग लिटरली नोबडी एक्सपेक्टेड, शी ड्रॉप्ड द ऑडियो, अ रियल फोन कॉल जिसमें उनकी कॉन्वर्सेशन थी विद मुकेश भट्ट। एंड इन दैट ऑडियो ही साउंडेड कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब मुकेश भट्ट ने तो ना 180 डिग्री का टर्न मार लिया था। तो इस ऑडियो को, जिसको दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगाया, दिव्या ने बताया कि मुकेश जी, मैं आपका ना एक ऑनलाइन इंटरव्यू देख रही हूँ जिसमें आपने मुझे छिछोरी कहा है या फिर जो मेरी स्टेटमेंट थी उसको गलत बताया है। आपने सच में ऐसा कहा है? एंड मुकेश, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने ना 180 डिग्री का टर्न ले लिया एंड ही वाज वेरी सॉफ्ट, ही वाज रीअश्योरिंग। और वो बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि दिव्या, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ कैसे कह सकता हूँ। ही इवन टोल्ड हर दैट सम अदर कैंप वाज ट्राइंग टू हर्ट हर बाय प्लानिंग नेगेटिव स्टोरीज ऑन हर बर्थडे।
और वो चीज़ ना दिव्या ने मेंशन भी करी थी उस ऑडियो में कि आज मेरा बर्थडे और आज अपने बर्थडे वाले दिन मुझे ऐसी नेगेटिव हेडलाइन देखने को मिल रही हैं कि मैं छिछोरी हूँ या फिर ये सब पब्लिसिटी स्टंट था एंड ऑल दैट। देखा जाए तो मुकेश भट्ट ने दिव्या खोसला को ना मुँह पर झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ये ऑडियो मैं आपको बताऊँ, इट एक्सपोज़ द काइंड ऑफ डबल साइडेड बिहेवियर दैट एक्सिस्ट्स इन बॉलीवुड। एक वर्जन कैमरास के सामने और एक वर्जन प्राइवेट कॉल्स में। दिव्या डिड नॉट स्क्रीम, शी डिड नॉट एक्सक्यूज, शी डिड नॉट ऐड ड्रामेटिक म्यूजिक। उसने पूरी की पूरी फ़ोन कॉल उठा के ना इंस्टाग्राम पे डाल दी एंड लेट पीपल हियर इट फॉर देमसेल्व्स। एंड ऑनेस्टली इसके बाद नेटिजन्स वेल्ट वाइड। सम सेड शी एक्सपोज्ड द हिपोक्रेसी, कुछ ने उसे ब्रेव कहा, कुछ ने कहा कि वो टू मच कर रही है। बट द रिएक्शंस वर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आप इस तरीके का ऑडियो प्रूफ डालते हो, मतलब वो एक सबूत है देखा जाए तो, ऑफ कोर्स नैरेटिव्स आर गोइंग टू चेंज। दिव्या ने ना देखा जाए तो बहुत सटल तरीके से कह दिया कि आई एम डन बीइंग क्वाइट, यही सही टाइम है टू कॉल आउट द इंडस्ट्री माफिया। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी तो काम करती है, सामने आपके सारे अच्छा अच्छा बोलते हैं बट बिहाइंड द सीन्स दे बैक स्टैब यू, एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बिफोर। और वो किस चीज़ की तरफ लीड करती जाती है उसका रिजल्ट भी हमें पता ही है। तो वेल, अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली, जस्ट एज अ ह्यूमन नॉट एज सम फॉर्मल नैरेटर, आई थिंक दिव्या इज नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। उसको लगा कुछ शेडी है, उसका नाम खराब किया जा रहा है एंड शी स्पोक अबाउट इट। एवरीवन नोस बॉक्स ऑफिस नंबर समटाइम्स गेट इन्फ्लेटेड। सबको पता है पीआर कंट्रोल नैरेटिव्स के बारे में। सारे जानते हैं बिग कैम्स एंड बिग सरनेम्स रन हाफ द इंडस्ट्री। दिव्या सिंपली सेड इट लाउड। दिव्या का अगर देखा जाए, शी इज लिटरली द मालकिन ऑफ टी सीरीज। उसको किसी से डरने की जरूरत है भी नहीं। एंड उसमें गट्स देख के वो सामने आकर के आलिया भट्ट हो या करण जौहर हो या आलिया के चाचा मुकेश भट्ट को कॉल आउट कर सके। बट कोई एक आउटसाइडर जिसके पास दिव्या जितनी सुप्रीम पावर नहीं है, जिसका हस्बैंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल नहीं है बॉलीवुड में, डू यू थिंक वो ये कर पाते? आई डोंट थिंक सो। और जो मुकेश जी के एक्यूजेशंस थे ना, फेल्ट मोर लाइक एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द बिगर स्टार इन द सिचुएशन। क्योंकि दिव्या को अटैक करना इज ईजियर देन एडमिटिंग द इंडस्ट्री प्लेस पॉलिटिक्स। सो येस, अगर मैं अपने टू सेंट शेयर करूँ, दिव्या मे नॉट बी 100% राइट बट शी इज डेफिनेटली नॉट 100% रॉन्ग। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत कमाल का ट्वीट दिखाती हूँ, और ये ट्वीट ना मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा बिकॉज़ इसमें जो बताया गया है ना, शायद इससे इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और नेगेटिव पीआर काफ़ी अच्छे से क्लियर होती है अगर ये ट्वीट सच है तो। Alia Bhatt's PR attacked Divya Khosla Kumar on her birthday because she exposed the corporate bookings of Alia Bhatt for Jikra. Now NDTV, Bollywood Hungama and Hindustan Times have published articles on her birthday in the name of Mukesh Bhatt to punish her. Bhatt says it is planned. ऐसा ही एक और ट्वीट आप देख लो, मतलब जो चीज़ लास्ट चीज़ हुई थी दिव्या के बर्थडे पर, वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है दिव्या के बर्थडे पर इस साल। फ़र्क सिर्फ इतना था कि लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोज़ किया था आलिया भट्ट और करण जौहर के कैंप को, एंड दिस साल कहीं न कहीं आलिया भट्ट की पीआर ने एक नेगेटिव पीआर चलाने का ट्राई किया है। दिस इज़ व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द ट्वीट। वेल, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।